जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और मैं बता दूं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो रोज डेली करंट अफेयर पढ़ा करिए और रोज प्लान बनाया करिए अपने एग्जाम के लिए, और रोज प्लान अपने स्टडी को दोगे तो मेरे प्रिय साथियों आपका धीरे धीरे जो है प्रिपरेशन बढ़ता जाएगा। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और डेली प्लान करें, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए आज का पॉजिटिविटी देखें। जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। समस्याएं जीवन है, अप एंड डाउन आते रहेगा, मतलब समस्याएं आनी ही है। चाहे कुछ भी कर लो आप, समस्याएं आते ही रहती हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो मेरे प्रिय साथियों समस्याओं का समाधान खोजना है, समस्याओं से परेशान नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, ना उससे जो है अपने आप को हताश करना है। आपको जो है समस्याओं का समाधान खोज के आगे बढ़ना है। सफलता आपके कदम को चूमेगी, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा चला रहा है जैसलमेर राजस्थान में। इसका काम क्या है? तो इसका काम है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में सुरक्षा को मजबूत करना, सैनिकों की तैनाती में वृद्धि करना, निगरानी और खुफिया जानकारी प्रदान करना। ये तीनों आंसर होगा इसका। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सूर्या ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलो आज का दिवस क्या है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिवस है आज के दिन जो है हमारे भारत देश में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए जो है को समर्पित कर 31 जनवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसका वाक्य है, इसका ध्येय वाक्य है। मेरे प्रिय साथियों पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में जो ये संगठन है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसे लागू किया गया है या ये संवैधानिक प्रावधान इसका कहाँ है, तो अनुच्छेद 338 बी के तहत इसे रखा गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में ने 2025 गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जो महाकुंभ का झांकी जो प्रस्तुत किया था उसे सर्वश्रेष्ठ या पहला या प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेरे प्रिय साथियों बहुत सारे लोग महाकुंभ के दर्शन में जा रहे हैं और मैं आप सभी को उस चीज़ की शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप वहां जाएं तो थोड़ा समय लेके जाएं इन द सेंस कि महीने भर का समय है आपके पास। बहुत ज़्यादा भगदड़ हो रही है, लगभग सूचनाओं से पता चला है कि 90 से 100 लोग जो है गिनती में उनकी मृत्यु हो गई है भगदड़ में। तो अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो सब साथ में रहें, एक दूसरे को जो बहुत सारे चैनल या स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो कि कहीं भीड़ भाड़ में जाने के लिए जो अपनाए जाते हैं, यूट्यूब में उस डिफेंस को आप सीख सकते हैं, तो उससे वो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये महाकुंभ कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में ये महाकुंभ 144 साल बाद जो है हुआ है, आयोजित हुआ है। अब इसमें समझदारी ये है कि आप सरकार को क्या दोष नहीं दे सकते। समझदारी ये होती है इंसान की कि अगर वहाँ हर समय कुंभ चलते रहता तो करोड़ों लोगों का इंतजाम सरकार करती। बात को थोड़ा सा समझिएगा। लेकिन बात यह है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ, ये जो है अवसर सामने आया, ये महापर्व 144 साल के बाद आया। अब मेरे प्रिय साथियों ये बताओ कि कोई सरकार भारत के 9 करोड़ 10 करोड़ या उससे ज़्यादा भी लोगों के लिए जो है कैसे वहाँ व्यवस्था कर पाएगी, या कह सकते हैं कि कोई राज्य सरकार भी कैसे उस व्यवस्था को कर पाएगी। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि
सरकार को दोष ना दें, अपने प्रोटेक्शन से आप जाएं और जो है जितना ज़्यादा हो सके उतने जो है बुज़ुर्गों को कम लेके जाएं, थोड़े फिट और जवान लोग जाएं, ठीक है। और हर एक ग्रंथ या हर एक धर्म का जो है सिखाता है कि आप अगर इबादत कर रहे हैं या आप प्रार्थना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो जवानी की पूजा या जवानी की इबादत जो है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। मेरे तरफ से ये एक सलाह है। चलो, तो उत्तर प्रदेश को मिला है पहला स्थान। अगर हम बात करें कि दूसरा स्थान किसे मिला है, दूसरा स्थान त्रिपुरा को मिला है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। अब जो हमारी सैनिक टुकड़ियों को सम्मान मिला है, जिसे हम मार्चिंग टुकड़ियां कहते हैं, उसमें सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा है भारतीय सेना जम्मू कश्मीर राइफल की टुकड़ी को मिला है, ठीक है। उसके बाद है CAPF अन्य सहायक बलों में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता था दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता को प्रदान किया गया है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये वही चीज़ है कि झांकी क्या थी और मर्चेंट टुकड़ियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है। चलो, थोड़ा सर्दी है मेरे को, तो मैं बताता हूँ, हमेशा मेरे को सर्दी हो ही जाता है, ठीक है। चलो, हाल ही में जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय खेल लास्ट टाइम 37वें नंबर का जो है वो कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था, है ना, गोवा में हुआ था। इसे कहाँ कराया जा रहा है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। अब यहाँ विदेश मंत्री गए थे क्या? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्रीय खेल का जो है क्या दिया है? ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। ओलंपिक भारतीय ओलंपिक महासंघ के द्वारा इसे आयोजित कराया जाता है। जितने भी जो मतलब हमारे देश के मतलब होनहार खिलाड़ी हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 10,000 से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, एथलीट लोग। 32 खेल इसमें होंगे, ठीक है। मेजबानी शहर अगर बोलें तो देहरादून है, हरिद्वार है, टेहरी है, रुद्रपुर है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, टनकपुर है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, भीमताल है और खटीमा है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो है मेज़बानी गोवा ने की थी और आपका महाराष्ट्र इसमें पदक जीता था, ठीक है। 37वें खेल की मेज़बानी की थी गोवा ने, है ना। और इस बार का जो मैस्कट है या कहते हैं जिसको शुभंकर है, वो हरित खेल के विषय में तो है ही है, लेकिन इसका नाम है मौली। मौली जो है उत्तराखंड का एक अच्छा पक्षी है, उसको जो है आपका शुभंकर बनाया गया है, ठीक है। भारत के द्वारा कराया जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कराया जाता है। 1970 से जो है ये चल रहा है और जो है इसकी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धियां हैं, ठीक है। उसका स्टैटिक पोर्शन मैंने डाल दिया है, कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कहाँ कराया जा रहा है, तो उत्तराखंड के देहरादून में। जनवरी 2025 में हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्री के 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है 2025। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री है वहाँ के नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है आपका इसका उद्घाटन किया है। आदि बद्री में 7 दिवसीय सरस्वती महोत्सव। जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी है, जिस प्रकार से गंगा नदी है, जिस प्रकार से यमुना नदी है, जिस प्रकार से सिंधु नदी है, वैसे ही आज से 6000 ईसा पूर्व पहले उसी क्षेत्र में जो है आपका हिमालय से निकलकर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विसर्जित होने वाली नदी थी सरस्वती नदी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बहुत बड़ा विशेष महत्व रखती है, तो उसके मतलब सम्मान में ये आयोजित कराया जाता है। अब एक बात करें कि ये किसकी तर्ज में रखा गया है, तो तर्ज हम बोले तो जिस प्रकार से हरियाणा सरकार लास्ट टाइम आपका कराई थी भगवत गीता महोत्सव जो कराया था उन्होंने, है ना, तो उसके तर्ज पर ये गीता महोत्सव के तर्ज पर इसे आयोजित कराया गया है। ये सरस्वती नदी का डिटेलिंग है, जैसे कि आपको बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वैदिक सरस्वती नदियाँ 6000 ईसा पूर्व में वर्तमान सिंधु नदी प्रणाली के समांतर बहती थी, ठीक है। अब वो विलुप्त हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों जैसे होकर गुजरती थी, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में जाकर विसर्जित हो जाती थी।
है ना, और फिर विलुप्त हो गई। क्लियर, चलें आगे। चलो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बना है। यूरोड्रोन जो पर्यवेक्षक कार्यक्रम है वो स्पेसिफिकली क्या है, तो मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला या निगरानी कहा जाएगा, निगरानी के क्षेत्र में उपयोग टेक्नोलॉजी है, जिसमें लास्ट टाइम फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था। अब जो है वो भारत जो है इसका क्या बन गया है, तो पर्यवेक्षक देश बन गया है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें यह कार्यक्रम यूरोप के 4 देशों के द्वारा कराया जाता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन के द्वारा। तो भारत इस बार जो है इसका पर्यवेक्षक देश बन चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया है, तो राज्यपाल ला गणेशन, जो कि कहाँ के राज्यपाल हैं, तो नागालैंड के हैं। और नागालैंड में इस मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है या इसका कार्य किया जा रहा है। क्या होगा इसमें, तो नागालैंड मुख्य रूप से अराकान योमा और नागा पर्वत के क्षेत्रीय इलाकों में बसा हुआ एक बसावट राज्य है, जो कि मुख्य रूप से पिछड़ेपन का काफ़ी देखा जा सकता है शिकार है। और वहाँ जो सुविधाएं हैं वो सही तरीके से पहुँच नहीं पाती हैं। हॉस्पिटल की सुविधाएं जैसे कि इलाज उपचार से संबंधित, तो उसको परिपूर्ण या उसको जो है पूर्ण करने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। मोबाइल ऑपरेशन थिएटर स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं को दूर करना, स्वास्थ्य समानता को बढ़ाना, खासकर नागालैंड के वंचित क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका मुख्य काम है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे लगातार 7वीं बार पूर्वी यूरोपीय देश बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनका नाम क्या है, बेलारूस के नए जो है आपका राष्ट्रपति कौन है वो आपको याद रखना है। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 5 साल की अवधि के लिए इन्हें चुना गया है। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, बेलारूसी रुपया यहाँ चलता है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चुने गए हैं, नए हैं, याद रखना है। ठीक है, चलो, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस वर्ष डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित करने या बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो 2027 तक के असम का जो डिब्रूगढ़ है वो क्या बन जाएगा, डिब्रूगढ़ ये बन जाएगा असम की राजधानी। वर्तमान में अगर हम कहें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। 2027 में बोल रही है दूसरी राजधानी जो है डिब्रूगढ़ बन जाएगी। और अगर हम असम की सांस्कृतिक राजधानी कहें तो तेजपुर है, जो कि असम की सांस्कृतिक राजधानी है। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र मतलब ब्रह्मपुत्र नदी इसी असम में जो है आपका प्रवाहित होकर रैंप वैली से बहते हुए जो है आगे बढ़ती है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में याद रखिएगा, असम में एक स्टैटिक जीके याद रखिएगा, वो है माजुली द्वीप, जो कि एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे असम का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। जसप्रीत बुमराह आईसीसी के क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुने गए हैं। इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 5 जो है समझौता हस्ताक्षरित किए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मानुष शाह और दिया चितेल ने हाल ही में आयोजित 86वीं सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला का खिताब जीता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने ये 5 प्रमुख योजनाएं स्टार्ट करी है। राइथू भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिरम्मा इंदुल और नई राशन कार्ड योजना। आप पिछले वीडियो में देख लेंगे, इसकी सारी डिटेलिंग्स मैंने बता दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो के द्वारा GSLV F-15 रॉकेट और NVS-02 नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक आपका प्रक्षेपण किया गया है। इसका काम क्या है, तो इसका काम बेसिकली मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा कि ये नेविगेट करेगा, मतलब प्रॉपर नेविगेशन के लिए इसे बनाया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।